हाँ जी। तो नमस्ते। आपने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे अपने जीवन में, उसमें देखे होंगे अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किससे? एशिया से पूछा जाता है। तो हम कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड मैप को अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एशिया को कवर कर लीजिए, क्योंकि एशिया सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो एशिया से आते हैं। इसलिए आपको एशिया को पूरा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। मैं आपको पूरा याद करा दूंगा। आपका केवल काम क्या है? पेन और पेपर लेके यहाँ बैठना है। एक पेन होना चाहिए और एक पेपर होना चाहिए। इसको लेके आप बैठिए, उसके बाद का सारा काम मैं कर लूँगा। ठीक है, बस आप देखते जाइए ध्यान से। तो आप कॉन्टिनेंट पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि ये ओशन कितने होते हैं। तो ये वाला ओशन जो देखो, ये इंडिया है, इंडिया के पास वाला इंडियन ओशन हो गया। इधर वाला कौन सा हो गया? तो ये पैसिफिक ओशन हो गया। नीचे वाला कौन सा हो गया? अंटार्कटिक ओशन हो गया, जिसको सदर्न ओशन भी बोला जाता है। एग्जाम में आया हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। ये कौन सा हो गया? आर्कटिक हो गया इधर। और ये कौन सा हो गया? ये इंडियन ओशन हो गया। और ये हो गया आपका अटलांटिक ओशन। बात समझ में आ गई? तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ें आपको समझ में तब आएंगी जब थोड़ा सा आप कवर कर लेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो आइए, ये है आपका वर्ल्ड मैप सर। बात समझ में आ गई? ये है वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में ये सब चीज़ें बेसिक, क्या एशिया है, क्या अफ्रीका है, क्या यूरोप है, क्या अंटार्कटिका है, क्या साउथ अमेरिका है, क्या नॉर्थ अमेरिका है, ये चीज़ जानी जरूरी है पहले। तो सबसे पहले ये वाला भीड़ देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? इस वाले पूरे को बोला जाता है एशिया। इतनी बात समझ में आ गई? ये वाला जो पूरा आधा रशिया और ये सब चीज़ें जो है वो एशिया के पार्ट में है। ये सब एशिया का पार्ट है। ठीक है, ये नीचे सबसे नीचे आपको दिख रहा है प्यारा ऑस्ट्रेलिया। इधर आइए, इधर देखिए, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? इधर हो गया एशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया अफ्रीका। तीन कॉन्टिनेंट क्लियर हुए। इधर देखिए, ये अमेरिका वाला जो पूरा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये वाला जो पार्ट होता है वो नॉर्थ अमेरिका होता है। और ये जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका बोलते हैं। और साउथ अफ्रीका एक देश है जो यहाँ है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? और ये हो गया आपका भीड़ यूरोप का। तो ये हो गया एशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये यूरोप, और ये नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले ये एशिया है आपका। एशिया में इतनी सारी कंट्री आपको पता होना चाहिए, ताकि पूछा जाए कि कौन कहाँ है तो वो पता रहे। कि म्यांमार कहाँ है तो फिर आप पंखे देख रहे हैं, ये काम ना करें। पूछा जाए सऊदी अरब कहाँ है तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कहाँ है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सर ओमान कहाँ है, तो आप हवाई जहाज बन गए हैं, कह रहे हैं वो सऊदी अरब के पास होगा। आपके घर में बात होती है कि अरे उनका लड़का, शर्मा जी का लड़का जो है वो दुबई गया है। दुबई, अब आप सोच रहे हैं दुबई है कहाँ? दुबई सऊदी अरब में होगा। तो भाई दुबई अलग है, सऊदी अरब अलग है। इस वाले भीड़ को आपको क्लियर करना है। पूछा जाता है सर कहाँ है सीरिया, कहाँ है अजरबैजान, अर्मेनिया, लगता है सर यूरोप में होगा कहीं। तो यूरोप में तो नहीं होना चाहिए वो। बात समझ में आ रही है? पूछा जाता है कहाँ है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें? इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, कॉमन सेंस के लिए भी पता होना चाहिए, और एग्जाम में तो आते ही हैं सवाल। तो हम शुरू करते हैं एशिया, और अच्छे से आज कवर कर लेंगे। पेन पेपर लेके बैठिएगा, याद हो जाएगा पूरा। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, ये है आपका, देखो एशिया पढ़ना है, लेकिन एशिया पढ़ने से पहले अब मान लो, देखो ये डायरेक्शन ले लो। ये हो गया आपका, इधर कौन सा होगा? ये होगा नॉर्थ और ये होगा वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। ये क्या हो जाएगा? अब इधर देखिए, ये हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, कहाँ जाएंगे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आएंगे। बात समझ में आ गई? अब देखिए इधर, ये हो गया आपका साउथ एशिया, ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया, ये हो गया ईस्ट एशिया, ये है सेंट्रल एशिया, ये है साउथ वेस्ट एशिया, और ये है नॉर्थ एशिया। ठीक है, आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको इधर आना है, और इधर आप थोड़ा आगे आइए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। हम कहाँ आ रहे हैं? हम आ रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया। बात समझ में आ रही है? तो आप लिखिए साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में देखिए कुछ चीज़ें जाननी है और इसको बिल्कुल याद कर लेना है। ये देखिए एक देश दिख रहा होगा, एक देश दिख रहा है इधर लाओस के नाम से। मिटा के मैं बताता हूँ फिर से। इधर देखिए, ये है आपका एक देश लाओस, इसको ध्यान रखिएगा बस। केवल आपको क्या याद रखना है? लाओस। चलिए लाओस याद रखना है ना।
आपको और थोड़ा मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है लाओस। लाओस समझ में आई बात। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे बनाना है। पहले आप बनाइए लाओस, ठीक है, लाओस बना लिया। अब देखिए लाओस के इधर में कौन सी कंट्री है, तो ये है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। स्पेलिंग पे मत ध्यान दीजिएगा। ऊपर कौन सी कंट्री है, अब ये कौन सी कंट्री है ये बताओ, ये चाइना है, तो ये हो गया आपका चाइना। बात समझ में आई, ये हो गया चाइना। इधर कौन सी कंट्री आ जाएगी, ये आ जाएगी वियतनाम। कौन सी कंट्री, वियतनाम। ये कौन सी कंट्री, इधर कौन सी कंट्री आ जाएगी, कंबोडिया, कंबोडिया। बात समझ में आई। ये कौन सी कंट्री आ जाएगी, ये आ जाएगी थाईलैंड। बात समझ में आ गई सबको। चलो फिर से बना के देखते हैं एक बार। अब देखिए ये हम बना लिए, सबसे पहले कौन सी कंट्री बना लिए, लाओस। इसी से याद हो जाएगा, ये हो गया लाओस। ऊपर कौन सी कंट्री थी हमारी, चाइना थी। इधर कौन सी कंट्री थी, म्यांमार थी, म्यांमार, याद रखिएगा, ठीक है, म्यांमार हो गई। इधर कौन सी कंट्री थी, ऊपर से जब आ रहे थे तो हम वियतनाम की तरफ आ रहे थे, वियतनाम हो गया। ये कौन सी कंट्री थी, थाईलैंड थी, थाईलैंड थी ना, बताइए, नहीं याद है, फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए इधर, ये हो गया लाओस, ऊपर वियतनाम, ये म्यांमार, ये चाइना, ये थाईलैंड और ये कंबोडिया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ आप थाईलैंड बना रहे हैं तो आप इधर बना लीजिए क्या, कंबोडिया, कंबोडिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझिए, एकदम याद हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अब देखिए इधर क्लियर दिखा, ये हो गया लाओस आपका। ऊपर कौन सी कंट्री थी, ये चाइना थी। इधर कौन सी कंट्री है, ये है वियतनाम। बात समझ में आ गई, लाओस, वियतनाम, ऊपर चाइना। इधर कौन सी कंट्री है, थाईलैंड। इधर कौन सी कंट्री है, म्यांमार। इधर कौन सी कंट्री है, कंबोडिया। और ये वियतनाम तो था ही था ही। बात समझ में आई। फिर से बनाइए, ये बनाइए लाओस, बनाते रहिए बनाते रहिए, बैठना नहीं है, पंखे नहीं देखने हैं। लाओस, ऊपर कौन सी कंट्री थी, चाइना थी। इधर कौन सी कंट्री थी, वियतनाम थी। बात समझ में आई। अच्छा, वियतनाम थी। इधर कौन सी कंट्री थी, तो कंबोडिया थी सर, कंबोडिया। अच्छा, इधर कौन सी कंट्री थी, तो ये थी थाईलैंड, थाईलैंड हो गया। इधर कौन सी कंट्री थी, याद है आपको, याद है, ये है म्यांमार, म्यांमार। बात समझ में आ गई। यानी लाओस से आपके पास 5-6 कंट्री याद हो रही हैं। ये लाओस, इधर वियतनाम, इधर कंबोडिया, ये थाईलैंड, ये म्यांमार और ये चाइना। साउथ ईस्ट एशिया में हम घूम रहे हैं। हमने देखा लाओस, लाओस एक लैंड लॉक कंट्री है, इसलिए मैं सोचा कि चलो ठीक है लाओस से याद करते हैं। अच्छा, लाओस से सबसे पहले ऊपर से कौन आता है, ऊपर से चाइना। बगल से कौन आ गया, वियतनाम। इधर से आ गया कौन, कंबोडिया। इधर से आ गया कौन, थाईलैंड। इधर से कौन आ गया, म्यांमार। और यही थाईलैंड जहां हम लोग जाते हैं घूमने, बैंकॉक, इसी की क्या है, कैपिटल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक बार फिर से देख लीजिए बना के, फिर से देखिए, याद करनी है तुरंत। लाओस बनाया, लाओस बन गया भाई। लाओस के ऊपर कौन सा था सर, हमारा चाइना था, चाइना सबसे ऊपर रहता है। अच्छा, इधर कौन सा रहता भाई, इधर वियतनाम आ गया। इधर कौन सा आ गया, तो ये कंबोडिया आ गया, कंबोडिया आ गया। इधर कौन सा आ गया, तो ये थाईलैंड जो बैंकॉक जिसकी क्या है, कैपिटल है। इधर कौन है, तो ये है म्यांमार सर, म्यांमार। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यानी ये याद हो गया पूरा मामला। चलो ये याद हो गया तो आगे आइए, आगे आइए। इधर देखिए, ये इंडोनेशिया, ये कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कुछ चीज़ें याद रखनी है। इंडोनेशिया जो है वो कंट्री ऑफ आइलैंड है। इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे, मतलब 10,000 से ज़्यादा। तो ये सब छोटे छोटे आइलैंड से मिलके जो है इंडोनेशिया बना है। ये सब देख रहे हैं, ये सब आइलैंड है। इसको आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ आपको। देखिए ये है, ये सब इस कलर में जो भी है ये सब इंडोनेशिया का पार्ट है, ये सब इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए ये वाला एक सबसे बड़ा सा आइलैंड दिख रहा है आपको ना, सबसे बड़ा सा आइलैंड दिख रहा है, इसको बोला जाता है सुमात्रा। सुमात्रा, आपको नाम तो सुना ही होगा भाई, सुमात्रा, ठीक है। अच्छा, इधर कौन सा है, ये है जावा। ये कौन सा आइलैंड है, जावा। ये कौन सा आइलैंड है, बाली। ये कौन सा आइलैंड है, बाली। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए
ये पहले इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता होती थी। तो जकार्ता पहले कहाँ होता था, यहाँ जकार्ता। जकार्ता कहाँ होता था, जावा आइलैंड पे। उसके बाद कौन सा है, बाली आइलैंड है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ये सुमात्रा हो गया, ये जावा हो गया, ये बाली हो गया। थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए, सुमात्रा हो गया, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, और ये हो गया आपका बाली आइलैंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए, ये हो गया सुमात्रा। इंडोनेशिया में क्या क्या चीज़ें याद रखनी थी, चलिए इंडोनेशिया बनाइए। इंडोनेशिया में एक हमने याद रखा क्या, सुमात्रा। सुमात्रा याद रखा। अच्छा, सुमात्रा जो सबसे बड़ा होता था। उसके बाद बगल में हमने देखा तो क्या था, जकार्ता जहाँ कैपिटल होती थी उसको क्या बोला जाता है, जावा आइलैंड होता है। ठीक है, यहाँ जकार्ता कैपिटल होती थी, अब नहीं है। इसके बगल में क्या था, एक आइलैंड, बाली आइलैंड था। ठीक है, बाली घूमने जाना तुम लोग। सुमात्रा, जावा और बाली, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, थोड़ा सा ऊपर आइए। ये एक आइलैंड है जिसका नाम है सेल्बिस आइलैंड। कौन सा आइलैंड, सेल्बिस आइलैंड। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है उनके लिए। तो सेल्बिस आइलैंड याद रखना है, क्योंकि मकस्सर स्ट्रेट यहाँ से याद रखना है। जब आपको फिजिकल वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ मकस्सर स्ट्रेट है। इसके लिए सेलेबिस आइलैंड को याद रखना है। और सेलेबिस को कभी कभी सुलावेशी बोला जाता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आइए आइए आइए। सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, बाली हो गया। ऊपर कौन सा आइलैंड था, तो ये था सेलेबिस आइलैंड। ठीक है, कौन सा आइलैंड था, सेलेबिस आइलैंड हो गया। सेलेबिस को ही क्या बोला जाता है, सुलावेसी बोला जाता है, सुलावेसी बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सुमात्रा, जावा, बाली, सेल्बिस। अब एक और आइलैंड याद रखना है आपको, ये जो है उसको बोला जाता है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो एक है देश यहाँ, ब्रुनेई, उसको भूल जाओ अभी। ये याद रखिए, बोर्नियो। बोर्नियो पे ही एक जगह है जो ईस्ट कालीमंतन के नाम से जाना जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ये है एक आइलैंड है बोर्नियो। बोर्नियो में एक जगह है ईस्ट कालीमंतन, ये वाला एरिया। यहीं पे कैपिटल है कि कौन सा, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, नूसंतारा। ठीक है, इसको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ, नूसंतारा, नया संतरा। ठीक है, तो याद रखिए नया संतरा। इंडोनेशिया में क्या क्या पढ़े हैं आपने अभी तक, सुमात्रा पढ़ा सर, उसके बाद जावा पढ़ा, उसके बाद बाली पढ़ा, उसके बाद ये सुलावेसी और सेल्बिस आइलैंड हो गया, और ये हो गया बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, बोर्नियो में ईस्ट कालीमंतन जगह है जहाँ पे नया संतरा यानी नूसंतारा जो है वो कैपिटल है। सुमात्रा, जावा, बाली, सुलावेसी या सेल्बिस और बोर्नियो, केवल आपको 5 आइलैंड ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फिर से बना के देख लीजिए। तो सर ये था हमारा कौन सा, एक था सुमात्रा जो सबसे बड़ा होता था। अच्छा सर, सुमात्रा हो गया। उसके बाद पढ़ा था हमने जावा। जावा पे पहले कैपिटल होती थी जिसका क्या नाम था, जकार्ता। वो क्या हो गया, पानी में डूब गया। ठीक है सर, जकार्ता हो गया। जावा के बाद हमने क्या पढ़ा सर, बाली पढ़ा, बाली पढ़ लिया। ऊपर क्या पढ़ा था हमने, ऊपर ये पढ़ा था सुलावेसी, सुलावेसी, या इसको बोला जाता है क्या, सेलेबिस, सेलेबिस हो गया। अच्छा, इधर हमने पढ़ा क्या, इधर हमने पढ़ा बोर्नियो आइलैंड। कौन सा आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड पे ही अभी के समय में इंडोनेशिया की कैपिटल है नया संतरा। नया संतरा मतलब ऐसी मजाक में नू संतारा। ठीक है, नू संतारा, बात समझ में आ गई। नू संतारा कैपिटल किसकी है, इंडोनेशिया की। तो आपको केवल 5 आइलैंड ध्यान रखने हैं। सुमात्रा जो आपको याद हो गया, उसके बाद याद हो गया आपको जावा, उसके बाद याद हो गया बाली, उसके बाद सुलावेसी और बोर्नियो। केवल आपको 5 आइलैंड इंडोनेशिया के याद रखने हैं, यहीं से सारे काम हो जाएंगे आपके। चलिए आप एक बार नज़र घुमा लीजिए इधर। सुमात्रा हो गया आपका सॉर्टेड, जावा हो गया, बाली हो गया, सेलेबिस हो गया या सुलावेसी हो गया, और बोर्नियो हो गया। इंडोनेशिया याद हुआ। अच्छा, इधर भूलना नहीं है, ये आपने याद किया था लाओस। लाओस के ऊपर चाइना था। इधर कौन सा था, इधर 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 वियतनाम था। इधर कौन सा था, कंबोडिया था। इधर कौन था वीर, थाईलैंड था, बैंकॉक। इधर कौन सा था, म्यांमार था। यानी ये याद हो गया आपको। चलिए, इधर इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा, बाली और सेल्बिस और बोर्नियो, ये याद रख लिया आपने। अब देखिए मलेशिया की तरफ आइए। अब देख रहे होंगे मलेशिया यहाँ भी है एक, और एक मलेशिया यहाँ भी है। तो इसका क्या मामला है, इसको देखिए। मलेशिया जो है वो 2 जगह है, एक इधर और एक इधर। इस वाले को बोला जाता है ईस्ट मलेशिया, ईस्ट मलेशिया। इसको क्या बोला जाता है, वेस्ट मलेशिया, वेस्ट मलेशिया। बात समझ में आ गई। अभी देखिए मलेशिया का कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर कहाँ है, तो ये है
वेस्ट मलेशिया का पार्ट। एग्जाम में एक बार सवाल आया था कि कुआलालंपुर जो मलेशिया का कैपिटल है वो किस आइलैंड पे है, यानी किस पार्ट में है, तो वो वेस्ट एशिया में हो गया, वेस्ट मलेशिया में हो गया। बात समझ में आ गई, कुआलालंपुर। अच्छा, अब इधर देखिए ये क्या है, ईस्ट मलेशिया है। अच्छा, अब पूछा जाए, एक सवाल आता है, ये है सर मलेशिया, और मलेशिया जो है वो इंडोनेशिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो क्या कहेंगे, गलत है या सही? अगर आपको केवल इतना पता रहता है कि ये मलेशिया है तो आप कहते सर सुमात्रा यहाँ है, दूर है, इधर तो कोई स्ट्रेट है, तो बॉर्डर शेयर नहीं करता होगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ये है कौन सा मलेशिया है, ये है ईस्ट मलेशिया। ईस्ट मलेशिया से बोर्नियो बॉर्डर शेयर करता है, और बोर्नियो किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है। इसलिए मलेशिया से इंडोनेशिया बॉर्डर शेयर करता है, तो जी हाँ बिल्कुल करता है, ये 7 करोड़ रुपए की बात है। याद रखिए, याद जब ना हो तो आप केवल ये सोच लीजिए कि 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आपको। 1 करोड़ रुपए का सवाल है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, अभी तक आपको क्या क्या याद हुआ, कंसोलिडेट करते चलिए। लाओस याद हुआ, ऊपर क्या था, चाइना, इधर कौन सा था, वियतनाम, इधर कौन सा था, कंबोडिया, इधर थाईलैंड, इधर म्यांमार। अब ये देखिए इधर आ गए इंडोनेशिया में, तो ये सुमात्रा, ये जावा, ये बाली, और ये सुलावेसी, और ये बोर्नियो। इतनी बात समझ में आ गई। नया संतरा भी आपने याद कर लिया था। अब देखिए मलेशिया, मलेशिया में ये वाला कौन सा मलेशिया है, वेस्ट मलेशिया। ये वाला कौन सा मलेशिया है, ईस्ट मलेशिया। इतनी बात आपको याद हो गई। चलिए मलेशिया भी याद हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसका क्या नाम है, सिंगापुर। तो इसको भी याद रखिएगा। सर सिंगापुर कहाँ है, पूछा जाए सर सिंगापुर, हमारे पापा सिंगापुर गए हैं सर, हमारे पापा सिंगापुर गए हैं। अच्छा, तब तक कोई आया, अंकल आया के पूछ लिए सर इंडोनेशिया, सॉरी सिंगापुर है कहाँ, तो आप देख रहे हैं कि सिंगापुर होगा यूरोप में सर कहीं। सिंगापुर नाम तो थोड़ा ऐसा लग रहा है यूरोप वाला, तो सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगापुर आपका यहीं पे है। सिंगापुर कहाँ है, तो ये एशिया का ही पार्ट है सिंगापुर। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है सर। तो आपको अभी तक क्या क्या याद हो गया, थोड़ा कंसोलिडेट कर लीजिए। इधर आपने लाओस पढ़ा था, ऊपर से चाइना आ गए थे सर, चाइना आ गए थे। इधर से कौन आ गया था, वियतनाम, इधर से कंबोडिया, इधर थाईलैंड, इधर म्यांमार, यानी ये वाला भीड़ आपका क्लियर था। चलिए इधर आइए, इधर आपने पढ़ लिया इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बाली, और ये हो गया सेल्बिस, और ये बोर्नियो। यहाँ नया संतरा भी आपने याद कर लिया था। ये याद कर लिया आपने मलेशिया का वेस्ट मलेशिया, ये ईस्ट मलेशिया, और ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई थी। चलिए सर, आपको अगर क्लियर हो गई हैं तो एक और देश आपको कहता है कि मुझे भी पढ़ लो सर। क्या है उस देश का नाम, उस देश का नाम है ब्रूनेई। ये देखिए ब्रूनेई, ब्रूनेई देख रहे हैं, ब्रूनेई, जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन, यानी ब्रूनेई में बंदर ज़्यादा है। ब्रूनेई, देखो अब एक चीज़ समझिएगा, ब्रूनेई और बोर्नियो ये दो चीज़ें हैं। एक है ब्रूनेई, ब्रूनेई, बात समझ में आ गई। एक है बोर्नियो, बोर्नियो, चिल्ला चिल्ला के बोलिए। एक है बोर्नियो, एक है ब्रूनेई। बोर्नियो जो है वो इंडोनेशिया का आइलैंड है, और ब्रूनेई जो है कंट्री है, ठीक है। बोर्नियो एक इंडोनेशिया का आइलैंड है जिसपे इंडोनेशिया की कैपिटल नू संतारा यानी नया संतरा है, ठीक है। और ब्रूनेई जो है वो क्या है, एक देश है, एक देश है जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन। बात समझ में आ गई, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक है बोर्नियो और दूसरा है ब्रूनेई, तो ये हो गया बोर्नियो और ये हो गया ब्रूनेई। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए, अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। अब ऊपर आइए, ये है आपको फिलीपींस दिख रहा है सर, फिलीपींस दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा फिलीपींस। ये इतना बड़ा सा फिलीपींस है। फिलीपींस में भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो केवल आपको इतने नहीं ध्यान रखने हैं, आपको याद रखना है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। मनीला में किसका हेडक्वार्टर है बताइए, यूएनईपी का हेडक्वार्टर है या किसी और चीज़ का है, या इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है? तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में आप देख के बताइएगा। फिलीपींस में ही एक चीज़ याद रखनी है आपको, इसमें नहीं दिख रहा होगा, याद लिख लीजिए, लुजोन आइलैंड। एग्जाम में एक बार आया था, लुजोन आइलैंड कहाँ है, लुजोन आइलैंड कहाँ है, तो फिलीपींस में है। इसको याद रखिएगा। फिलीपींस इतना बड़ा है, आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है फिलीपींस, लुजोन आइलैंड। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इधर आपने क्या क्या पढ़ा था, इधर आपने पढ़ा था लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, और आपने ब्रूनेई वगैरह पढ़ लिया था। अब आप आ गए फिलीपींस में। फिलीपींस में सर याद हो गया हमें क्या, लुजोन आइलैंड। चलिए सर, ये हो गया आपका लुजोन आइलैंड भी क्लियर हो गया, ठीक है, लुजोन आइलैंड, ठीक है सर। चलिए
लुजोन आइलैंड भी हमें याद हो गया। अब आप ऊपर आइए, ऊपर आ रहे होंगे तो दिख रहा होगा आपको एक ताइवान जगह। ताइवान में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो उसके बारे में हम समझ लेंगे आगे। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई सर। चलिए आगे बढ़िए। ये हो गया आपका फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल हो गई मनीला। इधर आपने पढ़ लिया ब्रुनेई, बंदरसेरी बेगावन। ये सुलावेसी जो इंडोनेशिया का आइलैंड था। ये बोर्नियो जहाँ पे कालीमंतन है। ये सुमात्रा, जावा, बाली। चलिए ये सब याद हो गया आपको। इधर आपने लाओस याद कर लिया था। लाओस के ऊपर हमने चाइना। इधर पढ़ लिए हम वियतनाम। अच्छा, इधर पढ़ लिया थाईलैंड। ये हो गया कंबोडिया और ये हो गया म्यांमार। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा और क्लैरिटी के साथ देख लीजिए, नहीं दिख रहा हो तो फिर से देख लीजिए। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और चाइना। तो आपको केवल एक बॉक्स बनाना है जिसमें लिख देना है लाओस। ऊपर से लिख देना है सर, ऊपर से कौन है? चाइना है। इधर से कौन है? वियतनाम है। इधर से कौन है? कंबोडिया है सर। इधर से कौन है? थाईलैंड है। इधर से कौन है? म्यांमार है। बस ये याद हो गया आपको। चलिए, इतनी बात याद हो गई आपको। चलिए इधर आप आ जाइए। इधर आ गए तो आपने पढ़ लिए क्या? मलेशिया, ईस्ट मलेशिया, सॉरी ये ईस्ट मलेशिया और ये वेस्ट मलेशिया। यहाँ पे पढ़ लिया एक छोटा सा देश जिसका नाम था सिंगापुर। ये पढ़ लिया आपने ब्रुनेई। इधर पढ़ लिया इंडोनेशिया का जो पार्ट था सुमात्रा। ये हो गया आपका जावा। ये है बाली। ये है सुलावेसी और ये है कौन सा था? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ब्रुनेई। ब्रुनेई नहीं, ये था बोर्नियो। बात समझ में आई? ये है ब्रुनेई। ये ब्रुनेई देश है और ये बोर्नियो आइलैंड है। इतना ध्यान रखिएगा सर। चलिए, अब ये पढ़ लिया हमने क्या? इधर पढ़ लिया हमने फिलीपींस। फिलीपींस पढ़ लिया। फिलीपींस में एक चीज़ याद रखनी थी, इसकी कैपिटल क्या है? मनीला है। यहाँ पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एक आइलैंड है जिसका नाम है लुजोन आइलैंड। कौन सा आइलैंड सर? ये लुजोन आइलैंड। लुजोन आइलैंड कहाँ है? तो लुजोन आइलैंड जो है वो फिलीपींस में है। इतनी बात आपको याद रखने की ज़रूरत है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ऊपर जो है ऊपर आगे बढ़ेंगे। पहले इतना आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी तो चीज़ें बाकी हैं सर, ऐसे थोड़े ना छोड़ देंगे। चलिए आइए सर, थोड़ा टेस्ट भी कर लें, याद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए, ये है आपका ए, इधर है बी और ये है सी, ये है डी, ये है ई और ऊपर हो गया मान लीजिए एफ। ठीक है, अब ये यहाँ आइए। यहाँ आपने पढ़ लिया था एक्स, ये पढ़ लिया था आपने वाई, ये था आपका जेड, ये था आपका पी, ये है क्यू, ये आर, ये एस, ये टी और ये हो गया आपका ए बी सी। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। ई मतलब क्या? ई जो है, ई किस देश को रिप्रेजेंट करता है? तो बताइए, ई किस देश को रिप्रेजेंट करता है? तो सर ये था आपका लाओस। इधर क्या था आपने पढ़ा था? ये पढ़ा था लाओस और ये हो गया आपका म्यांमार। पूछा जाए एफ जो है वो किस देश को रिप्रेजेंट करता है, किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है? तो आप बोलेंगे सर ये एफ ये लाओस के ऊपर ये चाइना होगा सर। चलिए ठीक है। आपसे पूछा जाए सर वियतनाम कहाँ है? वियतनाम कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर वियतनाम लाओस के ऊपर था, तो ये हो गया वियतनाम। आपसे पूछा जाए सर बताइए कंबोडिया कहाँ है? तो बोलेंगे सर लाओस, ये है लाओस के इधर कंबोडिया हो गया। आपसे पूछा जाए सर थाईलैंड जो है, थाईलैंड कहाँ होगा? आप बोलेंगे सर लाओस के नीचे है थाईलैंड, तो ये डी हो गया। तो आपसे पूछा जाए सर ई रिप्रेजेंट किसको करता है? ई फॉर एलिफेंट, तो ये ई रिप्रेजेंट करता है किसको? म्यांमार को। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो सर पूछा जाए आपसे वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप बोलेंगे सर ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है और वाई जो है ये हो गया जहाँ पे नया संतरा था, ये वाई रिप्रेजेंट करता है सर बोर्नियो आइलैंड को। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछा जाए सर ब्रुनेई जो देश है जिसकी कैपिटल क्या है? ब्रुनेई जिसकी कैपिटल है बंदरसेरी बेगावन, वो किसको कहाँ है बताइए? तो पूछा जाए तो ये छोटा सा जो है वो पार्ट है ब्रुनेई का। आपसे पूछा जाए सर बोर्नियो और ब्रुनेई, तो बोर्नियो के लिए हो गया वाई और ब्रुनेई के लिए हो गया जेड। ठीक है सर। आपसे पूछा जाए वेस्ट मलेशिया, जहाँ पे कंट्री भी है, सॉरी देश का जो राजधानी है वो भी है, तो आपसे पूछा जाए कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ये है वेस्ट मलेशिया। और ये क्या हो गया आपका? इधर वाला कौन सा हो गया? ईस्ट मलेशिया हो गया।
ठीक है सर, एक बात बताइए, वेस्ट मलेशिया या ईस्ट मलेशिया इंडोनेशिया से कौन बॉर्डर शेयर करता है? तो सर ये तो इधर तो बीच वाला दूरी है, यानी ये वाला शेयर करेगा, यानी ईस्ट मलेशिया जो है वो इंडोनेशिया से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है सर। सर पूछा जाए आपसे सुलावेसी आइलैंड या सेलेबिस आइलैंड कहाँ है? सुलावेसी या सेलेबिस आइलैंड कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ये है टी। टी मतलब क्या हो गया? सुलावेसी या सेलेबिस आइलैंड। सर पूछा जाए आपसे जावा, जहाँ पे पहले इंडोनेशिया की कैपिटल हुआ करती थी जकार्ता, तो वो कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ये आर वाला पार्ट हो गया। सर आपसे पूछा जाए इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड सुमात्रा आइलैंड कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर क्यू है। चलिए, आपसे पूछा जाए सर एस किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप बोलेंगे सर बाली, जहाँ मेरा घूमने जाने का मन है, बाली को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। सर पूछा जाए आपसे लुजोन आइलैंड का नाम सुना होगा, लुजोन आइलैंड कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ये फिलीपींस में पड़ता है। और फिलीपींस कहाँ है? तो फिलीपींस ये ABC को रिप्रेजेंट करता है, यानी ABC किसको रिप्रेजेंट करता है? फिलीपींस को। फिलीपींस की कैपिटल है आपका मनीला, आपने ये भी पढ़ा था सर, मनीला भी यहाँ पे है। यहीं पे पढ़ा था आपने लुजोन आइलैंड। ठीक है सर, ये लुजोन आइलैंड भी हो गया। यानी कुल मिला के ये साउथ ईस्ट एशिया वाली भीड़ आपकी खत्म हो गई। फिर से एक बार समझ लीजिए, लाओस कहाँ है? तो ये लाओस हो गया ये। आपसे पूछा जाए सुमात्रा कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर क्यू हो गया। आपसे पूछा जाए सर लुजोन आइलैंड कहाँ है? तो आप बोलेंगे इधर हो गया, ABC फिलीपींस में पड़ता है। आपसे पूछा जाए सर बोर्नियो कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ये वाई हो गया, बोर्नियो जो है आइलैंड है। आपसे पूछा जाए सर ब्रुनेई, जिसकी कैपिटल बंदर सरी बेगावन है, वो कहाँ है? तो ये हो गया जेड। आपसे पूछा जाए सर ईस्ट मलेशिया कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर पी हो गया। आपसे पूछा जाए सर सुलावेसी कहाँ है? तो आप बोलेंगे ये सेलेबिस आइलैंड या सुलावेसी टी हो गया। आपसे पूछा जाए सर जावा कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर आर, यहीं पे जकार्ता हुआ करता था। आपसे पूछा जाए सर एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप बोलेंगे सर वेस्ट मलेशिया को रिप्रेजेंट करता है। सर आपसे पूछा जाए सिंगापुर कहाँ है? तो सर ये बोलेंगे यहाँ पे है सिंगापुर। चलिए, आपसे पूछा जाए सर लाओस कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ये ए लाओस है। आपसे पूछा जाए म्यांमार कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ई म्यांमार है। आपसे पूछा जाए सर बताइए थाईलैंड कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ये थाईलैंड है। सर आपसे पूछा जाए सर ये बताइए कि सी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप बोलेंगे सर कंबोडिया है। चलिए ठीक है। आपसे पूछा जाए लुजोन आइलैंड कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे फिलीपींस में है। आपसे पूछा जाए सेलेबिस कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ये सेलेबिस हो गया, टी है। आपसे पूछा जाए सर बाली कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर बाली एस, यहाँ हो गया। आपसे पूछा जाए सर बताइए बोर्नियो कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ये बोर्नियो हो गया। सर आपसे पूछा जाए ब्रुनेई कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ब्रुनेई जेड हो गया। यानी पूरा ये हो गया आपका साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया आपको पूरी तरह कवर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम समझेंगे इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। यानी ये 4 वीडियो में ख़त्म होगा। आपको केवल इतना याद रखना है, और इतना याद रखने के बाद आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। पॉलिटिकल मैप जब याद हो जाएगा तो फिजिकल मैप अपने आप याद हो जाएगा। 2-3 बार 4 बार आंख बंद करके रिकॉल करिए, रिवीजन करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और कॉपी पे लिख डालिए। ब्लैंक मैप लीजिए और 2-4 बार 5 बार 10 बार 20 बार भर डालिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो, इतना अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।